छत्तीसगढ़ में 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश होने जा रहा है और इस बजट को लेकर बीएसटीवी ने राजधानी के लोगों से चर्चा की है। उनके मन का भाव जाना है, मन में टोह ली है, जहां साथ ही महिलाओं से भी चर्चा की गई और जानने का प्रयास किया गया है कि छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर उनके मन में क्या है, क्या कुछ उम्मीदें हैं वह छत्तीसगढ़ के इस साल के बजट में उन्हें देखना चाहती हैं। होने वाला है, ऐसे में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जनता से, खासतौर पर महिलाओं से, कि उनकी क्या अपेक्षाएं इस बजट को लेकर है, क्योंकि महिलाएं एक ऐसी नींव होती है जो घर के बजट से लेकर के एक मिडिल क्लास फैमिली में तमाम बजट्स को सेट करती हैं और पूरा साल जो है वो अपने तरीके से चलाती हैं। ऐसे में महिलाओं से चर्चा करेंगे। हमारे साथ, क्या नाम है सबसे पहले आपका? शालू शर्मा जी। तो शालू जी, महिलाएं जो है बजट को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहती हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि इस बार बजट में कुछ अच्छा आएगा। छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है, आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? नहीं, बजट बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। गैस सिलेंडर वगैरह का, जैसे हर चीज़ का बजट बढ़ता जा रहा है। तेल का हो गया, चीनी का हो गया, हर एक चीज़ का बढ़ रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है सबका। घर में कमाने वाले थोड़े होते हैं, पर बजट बढ़ते जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। घर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसी मुसीबतें आ रही हैं। तो सरकार से क्या उम्मीद है? क्या महंगाई कम करने को लेकर उम्मीद है? यस, सरकार से उम्मीद है कि महंगाई थोड़ी कम की जाए। हाँ, रेट वगैरह थोड़े कम करें। किन किन चीजों के रेट कम होने चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया। हाँ, डेली प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, सिलेंडर हो गया, मेन तो यही होता है खाना बनाने के लिए, इसका हो गया जी। तो देखिए, महिलाएं जो है उनका कहना है कि जो डेली प्रोडक्ट्स हैं, जो दिनचर्या में काम करने वाली चीजों में इस्तेमाल करने वाली जो वस्तुएं होती हैं, उनका खास तौर पर जो है बजट संभाल कर जो है इस्तेमाल करना होता है, उसमें महंगाई में कमी आए। हमारे साथ यहाँ पर शालू जी की जो सासू माँ है वो भी है, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या उम्मीदें रहती है बजट की महिलाओं? उम्मीद तो हमें बहुत रहती है, पर महंगाई बहुत हो गई है। हर चीज़ में महंगाई है, दूध में, दही में, सब्जी में, हर चीज़ में। कमाने वाले तो आदमी रहते हैं, जेंट्स रहते हैं ना, हम लोग तो खर्चा करना होता है। उस हिसाब से घर चलाना बहुत मुश्किल लगता है हमें। जी हाँ जी, उसी से सरकार से हम एक ही थोड़ा इसको रेट थोड़ा कम से चीज़ों में कम करें थोड़ा रेट। किन किन चीजों का रेट कम होना चाहिए? सब्जी भाजियों का, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दूध दही हो गया इसका, या फिर जो घर में मटेरियल यूज होते हैं, यूटेंसिल्स भी यूज होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं कई सारे, उनमें तेल है, सब्जी है, दूध है, सिलेंडर है, बहुत सी ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं जिसमें रेट थोड़ा कम होनी चाहिए। तो देखिए, महिलाओं का कहना है, क्योंकि जिस घर में अभी हम खड़े हैं, एक ओर जो है आपको दिख रहे होंगे कि बहुरानी यहाँ पर चाय बना रही हैं और दूसरी ओर जो है जो उनकी सासू माँ है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। और अगर इस पूरे घर को भी देखा जाए तो महिलाओं से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि बजट को लेकर उम्मीदें काफी सारी है कि महंगाई में जो है इस बार सरकार थोड़ी कमी या फिर ऐसे प्रावधान लेकर आए जिससे महंगाई में थोड़ा सा जो है यहाँ पर स्तर गिरे और महिलाओं को भी इस जो महंगाई बढ़ती जा रही है उससे राहत मिले। और भी महिलाएं हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आप जो है यहाँ पर सब्जियां काट रही हैं और बजट जो है वो आने वाला है, तो क्या कुछ उम्मीदें आपकी है? बजट से तो हम लेडीजों को बहुत उम्मीद है भाई। एक तो हर चीज़ महंगी हो रही है, चाहे गोल्ड हो चाहे कुछ हो, यहाँ सिलेंडर तक महंगी हो गई है। लोगों को सोचना पड़ा कैसे खर्चा करें, इसलिए लोग आजकल इंडक्शन वगैरह यूज करने लगे हैं। तो कम से कम उस पर कंट्रोल होना चाहिए। और आजकल गोल्ड भी इतने मतलब महंगे हो गए, आदमी शादी भी करना चाहेगा तो सोचने मतलब जहां आपको 1 लाख की देनी वहाँ 50,000 का देगा, जहां आपको 50 का देना वहाँ भाई 10-20 का ही सोचेगा आदमी। तो ये सब बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। और खाने पीने, आप होटल में भी अगर कभी मन करता है महीने में 1 आध बार, उसके लिए भी आदमी को सोचना पड़ता है जाए नहीं जाए। खाने से ज़्यादा महंगा तो आपको GST वगैरह लग जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है तो घरेलू, लेकिन निर्भर तो आपको भाई खर्चा तो करनी पड़ता है, तो जेंट्स के ऊपर लोड पड़ता है। अब चल रहा है जैसे भी चल रहा है, लेकिन सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। उस पर थोड़ा गोल्ड में कंट्रोल है और भी चीज़ों में कंट्रोल है भाई। आप ठीक है और चीज़ों में, बाहरी चीज़ों में आप कंट्रोल करो ना भाई, जैसे आपका ये दारू वगैरह है, आप सिगरेट, ये सब में आप बढ़ा दो भाई, ताकि ऐसे और लोग पिए वगैरह नहीं। बाकी ये गैस सिलेंडर ये सब में उतना मतलब महंगाई नहीं करनी चाहिए, ताकि भाई घर का खर्च तो अच्छा आराम से चल सके।
तो काफी अहम मुद्दा जो है घरेलू महिलाएं बता रही हैं कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है और पिछले समय के मुकाबले अगर अभी का समय देखें तो काफी ज्यादा फर्क जो है वो नजर आता है। जहां एक थाली में आपको 3 से 4 सब्जियां मिलती थी, घर के बड़े बुजुर्ग भी अलग अलग सब्जियों की डिमांड करते थे, अब वो जो डिमांड है वो सीमित होती जा रही है। जो है गार्डन में बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। क्या लग रहा है इस बार का जो बजट आने वाला है तो कितना इफेक्ट जो है आप सोचती हैं कि घर पर पड़ेगा और क्या उम्मीदें हैं आपकी बजट से? मुझे तो जो अभी स्टडी को लेके बच्चों की इतना महंगाई हो गई है, पढ़ाई कराना हमारे लिए बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, जब हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को कुछ अच्छा कराएं, लेकिन इतना महंगाई देख के उसकी फीसें देख के हम लोग करा नहीं पाते हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इस बार सरकार थोड़ा पढ़ाई को, स्कूलों, प्राइवेट स्कूल्स को, सरकारी स्कूल्स को थोड़ा सा ध्यान दे ताकि वहाँ बच्चे अच्छे से पढ़ पाएं। हम लोग भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी उम्मीद तो बच्चों पे ही होती है कि बच्चे पढ़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो बच्चों की जो उम्मीदें हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा की उम्मीद आप कर रही हैं, और क्या कुछ उम्मीद है जो प्रदेश में आप चाहती हैं कि महिलाओं के लिए हो जाए ताकि वो भी जो है अपना कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम कर सकें? हर एक मेडिकल इशू है हमारे लिए, क्योंकि जैसे हमारा बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो हम इसको किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। नॉर्मली हम बुखार है, फीवर है, डॉक्टर्स की फीस है, मेडिकेशन जो भी है वो हमें देते हैं, उनके ऊपर इतना पैसा लग जाता है कि हमारे पास कुछ बच ही नहीं पाता है। तो उसकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि घर में कुछ ना कुछ कर लिया जाए, जैसे अदरक का काढ़ा हो गया, ये हो गया, वो गया। हम अपने ऊपर भी यूज़ करते हैं। जब नहीं असर होता तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो डॉक्टर इतने महंगे हैं, कोशिश करते हैं कि हम ना ही जाएं। उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे क्या लगाम लगा सकते हैं। थोड़ा सा उनको कम बच्चों मतलब लोगों से पैसा लेना चाहिए। फीस हो गया, मेडिकेशन हो गया, इंजेक्शन हो गए, इतना सारा पैसा हम लोगों के पास तो नहीं है। बाद अब हम जो है वर्किंग वुमेन से भी चर्चा करेंगे बजट को लेकर के कि छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर वो क्या सोचती हैं, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे तो उसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, साथ ही में तमाम वर्गों के लिए जो है कई सारी चीजें होने वाली है। ऐसे में उम्मीदें जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, खासतौर पर महिला वर्ग के लिए। वर्किंग वुमेन आप हैं और लगातार आप अपना बजट खुद सेट करती हैं, काम करती हैं, क्या आपकी अपेक्षाएं हैं बजट को लेकर? बजट को लेके मेरी अपेक्षाएं तो अभी जो गवर्नमेंट ने निकाला है आपका 12 लाख इनकम पे टैक्स फ्री की है, वो तो बहुत अच्छी बात की है उन्होंने। इसके अलावा बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोअर के लोग हैं उनके लिए फैसिलिटी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से दे रही है, और रिच लोग हैं जो वो भी अच्छे से अपनी जो भी फैसिलिटी है अच्छे से यूज़ कर ले रहे हैं। बाकी मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं वो थोड़े परेशान हो रहे हैं, उसको लेके थोड़ा सा गवर्नमेंट को और कुछ सोचना चाहिए। जी, आप जो काम करती हैं उसमें आपको कितना इफेक्ट लगता है बजट का? मतलब क्या कुछ होना चाहिए जिसमें आपके काम को भी और बेहतर मौका मिलेगा? हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें मैं GST वगैरह कुछ फ्री करना चाहूँगी कि हमको थोड़ा कुछ डिस्काउंट भी हो, और GST वगैरह पे कुछ एक्स्ट्रा GST हमको पे नहीं करनी पड़े, वैसा कुछ हमारे लिए होना चाहिए। महिलाएं जो है ज्यादातर घरों में ही रहती हैं और काम करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म उनको भी कभी नहीं मिल पाता, या घर वाले भी उनको रोकते हैं कि आप बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है उसके लिए सरकार को इस बार बजट में क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपकी? कुछ प्लेटफॉर्म लाना चाहिए। बहुत सी वुमेन्स हैं ऐसी जो खुद का कुछ सेटअप स्टार्ट करना चाहती हैं, और कई जगहों पे फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है कि उनको पसंद नहीं है, पर गवर्नमेंट और ये फैमिली दोनों को सपोर्ट करना चाहिए इस बात को लेके कि लेडीज़ को कुछ करना है घर बैठे। तो महिलाओं के लिए जो है इस बार कई सारी बजट में अपेक्षाएं हैं महिलाओं की, और उनका ये भी कहना है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है वो स्टार्टअप से भी जोड़ सकते हैं। कई सारी ऐसी योजनाएं भी राज्य सरकार की लगातार चल रही हैं, उसमें और भी कई सारी योजनाएं हो सकता है इस बार के बजट में खुले, पिटारे में खुले, जिसमें महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं भी लाई जाएं जिससे वो सशक्त बन सके, स्टार्टअप के लिए, फंडिंग्स के लिए उनको कई सारे प्लेटफॉर्म मिल सके। देखने वाली बात यह है कि जब छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा तो उस बजट में क्या कुछ खासतौर पर महिला वर्ग के लिए निकल कर आता है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर।